राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अधिक मास चल रहा है। यह माह पूरे 3 साल बाद आता है। इस माह के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु हैं, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। माना जाता है कि अधिक मास में किए गए पूजा जप तप का अन्य मास की तुलना में 10 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। यह माह भगवान श्री हरि विष्णु के सभी अवतारों को समर्पित है। इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री हरि विष्णु के सभी अवतारों का पूजन किया जाता है। जब कोई भी देवता अधिक मास के स्वामी बनने को स्वीकार नहीं थे, तब अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु के पास गया और अपनी पीड़ा भगवान को सुनाई। तब भगवान विष्णु ने अधिक मास को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इस माह में मुझे प्रसन्न करेगा, उसके घर से दुख दरिद्रता को मैं दूर कर दूंगा। उसके यहाँ कभी भी गरीबी नहीं आएगी। मैं उसके सभी कष्टों को दूर करूंगा। अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का बहुत ही खास माह होता है। इस माह में किए गए थोड़ी सी ही पूजा जब तप उपाय से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको अधिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो इस उपाय को आप अधिक मास में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अधिक मास की पूर्णिमा के दिन इस उपाय को अवश्य ही करें, क्योंकि अधिक मास की पूर्णिमा भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और बजरंगबली को समर्पित होती है। दोस्तों, इस बार अधिक मास और सावन मास एक साथ हैं। इस बार अधिक मास सावन मास की यह पूर्णिमा 1 अगस्त दिन मंगलवार को है। मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित होता है और सावन माह के मंगलवार के दिन मंगला गौरी यानी कि माँ पार्वती का पूजन किया जाता है। इसलिए इस बार की अधिक मास की पूर्णिमा और भी ज्यादा खास हो गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही सरल और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और बजरंगबली की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर से गरीबी दूर हो जाती है, दुख दरिद्रता का नाश होता है और कष्टों संकटों से मुक्ति मिलती है। इस उपाय को अधिक मास में अवश्य ही करें और इससे लाभ प्राप्त करें। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आपको संध्या काल से रात्रि के समय करना है। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस उपाय को करते समय काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहनें। आज के दिन हो सके तो पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही इस उपाय को करें। उपाय करने के लिए अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब आप एक शुद्ध घी का दिया बनाएं। दीपक में रुई की बाती लगाएं। अब मंदिर में आप थोड़े से साबुत चावल रखें। चावलों के ऊपर आप इस दीपक को रखें। दोस्तों, ध्यान रखें, दीपक को सीधे जमीन पर ना रखें, क्योंकि जमीन पर रखा गया दीपक अपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, भारतीय परंपरा के अनुसार ईश्वर हमारे सामने प्रकाश के रूप में है, इसलिए किसी भी शुभ काम और पूजा पाठ शुरू करने से पहले दीपक जलाकर ईश्वर का आवाहन किया जाता है। दीपक जलाने का मतलब है कि ज्योति के रूप में देवी या देवता वहां मौजूद है, ताकि हम उनकी पूजा कर सकें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजन के दौरान दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। आप इस दीपक को भगवान जी के सामने रखकर जलाएं। दीपक जलाते समय आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमोस्तुते। मंत्र इस प्रकार है: शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को हम नमस्कार करते हैं।
दीपक की ज्योति को प्रणाम करने के बाद आप एक साबुत फूल वाली लौंग लें। दोस्तों ध्यान रखें, आपको साबुत फूल वाली लौंग लेनी है जो पूजा में इस्तेमाल होती है। अब इस लौंग को आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में रख दें। लौंग रखने के बाद आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें और भगवान श्री गणेश जी को कुमकुम से तिलक करें। फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और भगवान विष्णु जी को हल्दी से, माँ लक्ष्मी जी को कुमकुम से तिलक करें। अब आप बजरंगबली को प्रणाम करें। ध्यान रखें, आपको बजरंगबली के तिलक नहीं लगाना है। बजरंगबली को प्रणाम करने के पश्चात आप भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आप अपनी इच्छानुसार किसी भी फल मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर, मिश्री, बताशे किसी भी चीज का आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं, लेकिन भोग अवश्य ही लगाएं। भोग लगाने के पश्चात आपने भगवान जी के चरणों में जो लौंग रखी थी उस लौंग को उठाएं, अपने मस्तक से लगाएं और इस लौंग को आप दीपक में डाल दें। दोस्तों दीपक की तरह ही लौंग का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। लौंग को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अधिकतर सभी धार्मिक कार्यों में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। लौंग बहुत ही पवित्र और गुणकारी होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई मनोकामना लंबे समय तक पूरी नहीं हो रही हो तो दीपक में लौंग डालकर भगवान का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। लौंग नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है। दीपक में लौंग डालकर भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और बजरंगबली का पूजन करने से कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, अनिष्ट दूर होता है और धन का लाभ होता है। दीपक में लौंग डालकर भगवान का पूजन करने से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। दीपक में लौंग डालकर अब आप भगवान का पूजन करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु जी के इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का जाप करने के बाद आप जय माँ लक्ष्मी का 21 बार जाप करें। इसके बाद आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें। आपको हनुमान चालीसा का पाठ थोड़े उच्च स्वर में करना है। हनुमान चालीसा का उच्च स्वर में पाठ करने से आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। इस तरह पूजन करने के बाद आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु जी की आरती करें। आरती करते समय आप इस दीपक से भगवान जी की आरती अवश्य ही उतारें। दोस्तों बिना आरती उतारे यह उपाय पूर्ण नहीं होगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आरती करते समय आपको इस दीपक से भगवान जी की आरती अवश्य ही उतारनी है। भगवान विष्णु जी की आरती करते समय सभी भगवान जी की आपके मंदिर में जितनी भी तस्वीरें या प्रतिमा हो सबकी आप इस दीपक से आरती अवश्य ही उतारें। आरती उतारने के बाद आप भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और बजरंगबली को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है वह सब भगवान जी के समक्ष रखें और अपनी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, बजरंगबली की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। दोस्तों जब दीपक पूर्ण हो जाए तो रात्रि में ही या फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात आप दीपक में से इस लौंग को उठाएं और इसे शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। अगर शुद्ध बहता हुआ जल आपके घर के आसपास ना हो तो आप अपने घर के आसपास या घर में ही किसी पौधे की मिट्टी को खोदकर उसमें इस लौंग को दबा दें। पूजन के बाद आपने भगवान जी को जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करें। दोस्तों अधिक मास के इस शुभ अवसर पर आप इस उपाय को अवश्य करें और इससे लाभ प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।